अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.9 इंशाल्लाह हम करेंगे। इसके जो रूल्स है इसके बारे में लिखा हुआ है, यूज़ द रूल्स ऑफ द डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसके जो रूल्स हैं ना उसने बता दिए हैं। लेट एन द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन परफेक्ट स्क्वायर। अगर एन जो है डिजिट्स की तादाद बताए कितने डिजिट्स हैं और स्क्वायर रूट्स कॉन्टेंस उसके हमें बताना है, तो उसका मेथड क्या होगा। ये फार्मूला यूज़ होगा n/2 अगर डिजिट्स की तादाद इवन नंबर्स में हो, और यहाँ पे n+1/2 अगर डिजिट्स की तादाद ऑड नंबर्स में हो। ठीक है, दो बातें बेटा आपने याद रखनी है, तभी ये अप्लाई होगा। ये रूल सब अप्लाई होंगे जब आपके पास इवन या ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या तादाद बतानी है। क्वेश्चन को देखें बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। फिर हमने इसको वेरीफाई भी करना है, फिर उसमें लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट फाइंड भी करना है। कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जैसे 63505 लिखा हुआ है जो हम सॉल्व करेंगे, और साथ फिर हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बेटा नोट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अब आपने देखें कि ये जो नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। डिजिट्स हमारे पास जो नंबर होते हैं जो बेटा 10 से छोटे होते हैं, डिजिट्स कहा जाता है। ऐसे नंबर भी कह सकते हैं उनको, 1 2 3 4 5 n=5 आ गया। ये चूँकि ऑड नंबर है, तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, दस द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में फार्मूला यूज़ करने के लिए हम करेंगे। इसमें फार्मूला है अगर ऑड नंबर हो तो हम 1 प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास नंबर कितने थे, हमारे पास नंबर आ रहे हैं 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2 हो गया। इन्हें कटिंग की तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। तो 3 डिजिट्स जो रिक्वायर्ड डिजिट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, तो वो डिजिट्स हमारे पास 3 है। यही इसका आंसर है, 3 डिजिट्स। ठीक है, अब हमने देखना है इसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले हम इसके पेयर लेफ्ट साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पे 6 अकेला बच रहा है, पेयर नहीं बन रहा, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 से 4 आ गया। फिर माइनस किया, ऊपर से हमने एक पूरा पेयर नीचे उतारा। अब यहाँ पे 2 में 2 प्लस किया, 4 आ गया। अब 4 से नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 आएगा, ये भी 5 लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 5 आ गया। अब माइनस किया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ऊपर से मैंने 0 4 उतारा। अब इस 5 में फिर 5 प्लस किया, तो ये 45 से 50 हो गया। जो नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1004। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये मैंने वेरीफाई भी कर दिया है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास आंसर आ गया, 3 डिजिट्स। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बेटा, उसमें देखें लिखा हुआ है 66546, 66564 है। पहले हम इसको फाइंड करेंगे कितने आएंगे। अब ये नंबर जो हमारे पास आने वो 5 आ रहे हैं, ये ऑड नंबर हैं। 10 नंबर ऑफ द डिजिट इन स्क्वायर रूट में कितने होंगे, तो फार्मूला यूज़ करेंगे n+1/2 का। वही n में हमने n हमारे पास था 5 में 1 प्लस किया तो ये आ गया 6। अब इन्हें डिवाइड किया तो 3 डिजिट जो हमारे पास हैं वो इसका बेटा आंसर आएगा। कितने डिजिट्स पूछे हुए उसने, 3 डिजिट हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको करना है सॉल्व इसकी वेरिफिकेशन के लिए, तो हम 2 से करेंगे। 2 2 से 4 आ गया, फिर 2 बच गया, ऊपर से हमने एक पेयर नीचे उतारा, और इसमें 2 2 प्लस के 4 कर दिया हमने। नेक्स्ट नंबर में फिर 5 ही आ रहा है, 2 2 5 आ गया, माइनस किया तो 40 बच गया, ऊपर से हमने एक पेयर ऊपर से उतारा 64, यहाँ पे 5 प्लस किया 50 आ गया। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 8 आएगा, 8 8 से 64 होता है, तो ये 064 हमारे पास आ गया। ये हमारा वेरीफाइड हो गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ तादाद 3 है, इसने कही है 3 डिजिट हमारा आंसर आ रहा है। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास यहाँ पे भी नंबर की तादाद जो है ना वो 5 ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको वही फार्मूला यूज़ करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 में 1 प्लस किया और 2 से डिवाइड किया तो 6/2 किया, तो कटिंग नंबर 3 डिजिट हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, वेरीफाई मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखें यहाँ पर 50 से मैंने किया, फिर पेयर बनाए तो मेरे पास 5 आ रहा है, तो 2 2 से किया 4 आ गया, माइनस किया 1 बच गया, इसमें प्लस किया 2 आ गया, 42 हो गया। 42 से 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, ये माइनस किया तो 22 आ गया मेरे पास, ऊपर से 25 एक पेयर उतारा। इनमें 2 में 2 प्लस किया तो 44, फिर नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 5, यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा, फिर वेरीफाइड हमारे पास हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है
उसमें डिजिट की तादाद हमारे पास 6 हो गई है। जब 6 हो जाए तो इवन नंबर हो गए। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला n/2 होगा, यानी 6/2 ये कटेंगे तो यहाँ पे भी 3 डिजिट ही आंसर हमारे पास आएगा। अब वेरिफिकेशन यहाँ पे देखें बेटा इसकी, मैंने 9 से किया है, 81 आ गया, माइनस किया 2 बचा, ऊपर से एक पेयर पूरा उतारा, फिर 1 पे गया 181 पर, इसे माइनस किया और फिर ये 5 पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9125 आ गया। तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास मुकम्मल हो गया। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएं भी, देखें 83725 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी 3 डिजिट ही आएगा, 15 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आ रहा था, 50625 का स्क्वायर रूट लिया तो इसका भी आंसर हमारे पास 225, 3 डिजिट हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा, इसका हमारे पास 5 पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट जो है ना वो 6 आ गए, यानी इवन नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। फार्मूला यूज़ होगा n/2, यानी कि 6 से 2 से डिवाइड किया, 3 डिजिट से हमारे पास आ गए। अब हम इसको सॉल्व भी किया, यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ सॉल्व किया तो 9 आ गया, माइनस किया 2 आ गया, फिर ऊपर से एक पेयर नीचे उतारा, ये 9 प्लस के 18 आगे से नंबर 1 दिया, 181 आ गया, फिर ये नंबर आगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मुकम्मल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 839056 का जो स्क्वायर रूट था हमारे पास वो 3 डिजिट ही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी देखें बेटा, इसमें जो नंबर ऑफ तादाद है हमारे पास, उसकी डिजिट्स की जो तादाद है वो हमारे पास 7 हो गई है, जो कि ऑड नंबर है। अब हम यही करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी n का हमारे पास आ गया है 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तो ये आ गया 8/2, ये कटेंगे तो 4 हमारे पास डिजिट्स आ गए। अब 4 डिजिट्स आ रहे कि नहीं आ रहे, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए। पहले हमने देखें इनके जब पेयर लेफ्ट साइड से बनाए तो 1 अकेला बच रहा है, 1 को सॉल्व किया, फिर हमारे पास इसमें 1 में प्लस किया 20 आ गया, आगे नेक्स्ट नंबर 2 लगाया हमने, यहाँ पे भी लगाया, 0 क्यों लगाया हमने, जब बेटा हमने माइनस किया ना इसके तो ये 2 0 हमारे पास 0.5 नीचे आ गए। लेकिन देखा ये 5 नंबर तो कम था, यहाँ पे तो 2 आ रहा था, 2 2 4 हो जाना था, पूरा नंबर नहीं आ रहा था। हमने एक 0 लगाया, यहाँ पर एक 0 लगाया और एक पेयर को हमने और नीचे उतारा। ठीक है, जब ये 4 नंबर आ गए फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 404 आ गया, फिर 2 से प्लस किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया दोनों में नंबर्स को, तो 14329 को 14329 से हमने डिवाइड करके माइनस करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका वो आएगा 110,54729 का स्क्वायर रूट बराबर है 1027। ये हमारे पास जो नंबर से तादाद आ रही है, देखें ये मैंने सब कुछ स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास 4 डिजिट इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स की आ रही तादाद वो 7 आ रही है, यानी ये भी ऑड आ रहा है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नंबर ऑफ द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 7 में 1 जमा किया तो उससे डिवाइड किया तो 8 2 किया कटेंगे तो 4 डिजिट हमारे पास इसका आंसर आ गया। वेरिफिकेशन के लिए देखिए मैंने यहाँ पर सारा वर्क किया हुआ है, 15 को किया, फिर 1 आ गया, फिर 57 को नीचे उतारा, फिर 22 आ गया, 2 को प्लस किया, तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास आ रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 1256। तो 1577536 का स्क्वायर रूट लिया जो कि हमारे पास 1256 हमारे पास आंसर आ गया। नज़र नहीं आ रहा था बेटा, अब नज़र आएगा। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर रूट लिया और इसका ये मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक हो गया, नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं बेटा, इसमें जो डिजिट की तादाद आ रही है ना वो भी 7 आ रही है। तो 7 वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 किया और ये मेरे पास आ गया 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2 आ गया, डिवाइड किया तो 4 डिजिट्स हमारे पास आएंगे। वेरिफिकेशन का मैंने यहाँ पर देखिए सॉल्व किया हुआ है, पहले पेयर बनाया, फिर 1 नंबर बच गया तो इसको 1 से माइनस किया, ये आ गया, फिर 20 इसको उसको प्लस किया, 2 अगले नेक्स्ट नंबर 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई किया 96 आ गया। अब 96 को हमने माइनस किया, इसके साथ 15 बच गया और ये माइनस करने पर ये नंबर आ गए, फिर 5 से किया, फिर यहाँ पे 6 से किया, तो ये मुकम्मल क्वेश्चन हमारा मुकम्मल सॉल्व हो गया। तो हमारे पास था 211936 का जो स्क्वायर रूट था वो हमारे पास आ गया 1456, ये वाला आंसर हमारे पास मुकम्मल आ गया।
नेक्स्ट पार्ट में लिखा है बेटा यहाँ पे जो नंबर डिजिट की तादाद आ रही है ना, वो हमारे पास 7 आ रही है। अब 7 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किया था हमने अभी। अब इसमें देखें हमने क्या किया कि वही फार्मूला लगाया। फार्मूला हमारे पास था n+1/2, यानी हमारे पास आ गया 7 में 1 जमा किया तो हमारे पास 8 आ गए। 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 डिजिट्स हमारे पास आंसर आएगा। नहीं, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए काम किया हुआ बेटा। देखें पहले 32 किया डिवाइड, पेयर बनाए तो 3 अकेला है, फिर ये 1 से किया सॉल्व, ये आ गया, फिर माइनस किया, ये रकम आ गई। उसके बाद 8 से किया माइनस, उसका मैंने 8 प्लस किया, सॉरी ये 8 से माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया है, 36 आ गया। 1 मैंने पास से लगाया, फिर यहाँ पे 361 आ गया, फिर 1 प्लस किया, ये नंबर आ गया। फिर मैंने इन दोनों को माइनस किया तो ये मेरे पास ख़त्म हो गया। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास कितने आ गए, हम इसको सॉल्व करके वेरीफाई भी किया है। तो ये 3344 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आ रहा है 1812, यानी यही हमारे पास 4 डिजिट से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास यहाँ पे नंबर के बाद 6 आ गए, जो इवन नंबर्स हैं। फार्मूला था n/2 हमारे पास, यानी हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 हमारे पास आ गया, 3 डिजिट्स आ गए। 3 डिजिट हमारे पास आंसर आएंगे। यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन की है, यहाँ देखें बेटा पहले 6 7 7 49 किया, फिर 7 प्लस किया, फिर 14 आ गए, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आ गए। फिर इनको माइनस के 62 ऊपर से, फिर ऊपर से नीचे उतारा, ये नंबर हमारे पास 8 को प्लस करने के बाद आ गए। 4 से मल्टीप्लाई किया सारे नंबर को तो ये मुकम्मल हो गया। तो हमारे पास 61456 का स्क्वायर रूट जो था वो आंसर आ गया 784, ये बड़ा हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7, ये भी एक ऑड नंबर है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया n+1/2, यानी 7 में 1 प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, 8/2 आ गया कि कटिंग के बाद 4 डिजिट्स हमारे पास आंसर आएंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया मैंने। यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने 2 से किया, पेयर बनाया तो 7 आ रहा था, तो 7 के बाद मैंने इसको 2 से किया, 2 2 4 नीचे आ गया मेरे पास। अब 4 को माइनस किया, 3 आ गए ऊपर से, पेयर नीचे उतारा, फिर इसको मैंने माइनस किया, 47 को 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करने के बाद ये 48 आ गया, उसे पेयर उतारा, फिर मेरे पास इनको प्लस किया 7 से तो 54 आ गया, किसी 8 से मल्टीप्लाई किया तो 484, इसको माइनस किया 50 आ गया, 501 आ गया, ऊपर से 21 हमने उतारा और ये मुकम्मल हमारा डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 777851 का स्क्वायर रूट जो था वो आंसर आ गया मेरे पास 2789, ये 4 डिजिट्स हमारे पास आंसर आ गया। वेरिफिकेशन हमारे पास हो गई। लास्ट पार्ट में बेटा देखते जो नंबर की तादाद आ रही है वो 8 आ रही है, जो कि इवन नंबर है। हमने n यानी 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 डिजिट्स हमारे पास आ गए। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन भी किया हुआ है। पहले 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, 9 को माइनस किया, 3 बच के ऊपर से फिर उतारा, 65 से किया मल्टीप्लाई 5 को, फिर 5 में 5 प्लस किया तो ये 70 हो गए, 65 में 5 प्लस किए। उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई किया दोनों नंबर्स को, ये हमारे पास आ गया, फिर इसमें 8 प्लस किया, ये नंबर आ गया, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये मुकम्मल सॉल्व हो गया। तो 1288,092 जो है ना हमारे पास का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 3589, 4 डिजिट ही हमारा आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन हमारा वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन मुकम्मल हो गया बेटा, एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।